और मैंने बहू बदल दी चार, पर एक न ढंग की आई। कैसे दिमाग में आया कि आप गा सकते हैं ये सब चीजें? ठीक है, आप ज्यादातर पत्नियों के ऊपर लिखते हैं, जी जी। तो कभी ऐसा मौका नहीं आया कि कोई आपने किसी महिला मित्र के बारे में लिख दिया हो, गर्लफ्रेंड के बारे में? ना ना नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। बहुत सारे लोग मुझसे शिकायत करते हैं कि हमेशा क्राइम की कहानी सुनाते रहते हो, हमेशा हत्याओं की बात करते हो, मर्डर की बात करते रहते हो। कभी ऐसी बात भी किया करो जिससे क्या थोड़ी सी हंसी आए, कुछ अच्छा लगे, कुछ बढ़िया सा फील हो। तो वैसे ही मैं एक ऐसी शख्सियत को ढूंढ कर लेके आया हूँ अपने इस चैनल पर, जिसको सुनने के बाद, इनको देखने के बाद शायद आप लोग भी कहेंगे ये तो बहुत ही फेमस हैं, बहुत ही मशहूर हैं, कहाँ छुपे हुए थे अब तक। तो हम आज मुलाकात करने के लिए आए हैं उत्तर प्रदेश पुलिस में, बतौर हेड कांस्टेबल हैं। नाम है तेजवीर सिंह बिधुड़ी, जिनकी फ़िलहाल पोस्टिंग है ज़िला बागपत में, जो थाना लगता है दोघट, और दोघट थाना क्षेत्र में एक चौकी लगती है टीकरी। अभी फ़िलहाल हम टीकरी ही गांव में बैठे हुए हैं और साक्षात मुलाकात हो गई है तेजवीर सिंह बिधुड़ी जी से। सर, मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। मैं भी आपका बहुत बड़ा फैन हूँ और धन्यवाद करता हूँ कि आप जैसी महान मूर्ति मेरे पास आई, ना कुछ चीज़ के पास में। और धन्यवाद श्रोताओं का भी, क्योंकि कोई भी हो जो पिया मन भाए, यानी कि जिसके चाहने वाले ना होंगे तो वो कुछ चीज़ नहीं है। मैं श्रोताओं का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मुझे शून्य से और शिखर तक पहुँचाया। हम अगर मैं लगभग 10 साल पुरानी बात करूं, जी जी, तो हमने एक अब तो लोग वायरल को भी समझने लगे हैं, हर चीज़ को समझने लगे हैं। जी जी जी, वो आपका एक गाना था बड़ा प्यारा सा कि मैंने बहू बदल दी चार, जी जी जी, लेकिन एक भी ढंग की ना आई। नाई। और मैंने बहू बदल दी चार, पर एक न ढंग की आई। तो उससे आप शायद सबसे ज़्यादा मशहूर हुए थे। जी, शुरुआत उसी गाने से तो हुई वो कहाँ मेरी। से, क्या मामला था वो? वो सबसे पहले मैंने पुलिस लाइन मेरठ में ये सुनाया था, और इसमें मेरे पुलिस परिवार का और भगवान रूपी जनता जनार्दन का बहुत बड़ा सहयोग रहा। उन्होंने ही मुझे वायरल किया, क्योंकि मुझ पर तो ये ज़्यादा चलाना नहीं आता। तो कैसे, मतलब ये अचानक दिमाग में आया? पुलिस लाइन में आप परेड वगैरह करने के लिए गए होंगे, 15 अगस्त थी, 26 जनवरी थी वो? क्योंकि हमने वर्दी बेशक पहनी है, पर मनोरंजन का जी तो हमारा भी करता है ना। हाँ, मनोरंजन हम भी कर सकते हैं। तो वो कैसे दिमाग में आया था, वो गाना कैसे एकदम, अगर इसके बारे में बात क्योंकि दुनिया में रुलाने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, पर हंसाने वाले लोग बहुत कम मिल पाते हैं। और हमारी पुलिस ज़्यादातर टेंशन में रहती है, तो उससे मुक्त होने के लिए कुछ ऐसा किया जाए बस जिससे हम तनाव मुक्त हों। तो हमने फिर ये रसिया जो है, ये भाई ये सही रहेगा यहाँ। इसे रसिया बोलते हैं इसको? हाँ, रसिया रसिया। तो इससे पहले कि हम और बातों पे आएं, जी, तो पहले उसको एक बार शुरू कर दीजिए कि कैसे मास्टर जी वो और मैंने बहू बदल दी चार, पर एक न ढंग की आई। मैंने बहू बदल दी चार, पर एक न ढंग की आई। मेरे पहली बहू जब आई, संग लौंडा लौंडिया लाई। मेरे पहली बहू जब आई, संग लौंडा लौंडिया लाई। वाके पिछले 70 यार, घर लग रही आवाज आई। मैंने बहू बदल दी चार, पर एक न ढंग की आई। बहू दूजी लाया बर में, लिया मूंद एक दिन घर में। बहू दूजी लाया बर में, लिया मूंद एक दिन घर में। एक रात में 10 बार, मेरी दब के करी धुनाई। मैंने बहू बदल दी चार, पर एक न क्योंकि आप पूरा गाना तो लोग सुनेंगे खैर जी। तो ये जैसे आपने ये गाया था, तो ये इतना ज़्यादा मशहूर हो चुका था जी, जी, और फिर उस दिन आपने वर्दी भी पहनी हुई थी, पुलिस लाइन में थे। हाँ जी, हाँ तो जी। फिर लोगों की क्या प्रतिक्रिया रही, कैसे रहा? और जब आपने ये गाना गाया तो सबसे दिक्कत तो आपको घर में आई होगी?
नहीं, दिक्कत घर में तो कुछ नहीं आई। भाभी ने कुछ नहीं कहा आपको? ना ना कुछ नहीं। तो वो पूछे नहीं होंगे आपका वो पुरानियों के नाम तो बताओ कौन कौन सी? हाँ, कभी कभी मजाक में कह दे भाई ये कौन से नंबर की ही। और मेरे पुलिस विभाग वाले, जैसे मैं लिखट के जा रहा हूँ, कहीं भी मिल गया तो कहते हैं कि भाई अब कितनी हो गई। आपकी फिलहाल पोस्टिंग है जिला बागपत में, और बागपत में थाना लगता है दोघट, और दोघट थाना क्षेत्र का है टीकरी चौकी। ठीक है सर। और ये इलाका तो बड़ा ही ज़्यादा खतरनाक सा है, लोग झगड़ा करते हैं, मारपीट, ये सब होना एक आम बात है जी। और ऐसे में अगर झगड़ा हो जाए तो अगर आपको भेज दिया जाए तो फिर क्या होगा? झगड़े में झगड़े वाला काम किया जाएगा फिर। वो कहने लगे आपसे कि भाई पहले वो सुनाओ, बाद में झगड़ा करेंगे। मारपीट बाद में होगी, पहले गाना होगा। ना, ज्यादातर ऐसा अगर कहीं शांति का माहौल है तो लोग बाग पिछाड़ लेंगे, ये तो दीवान जी बहुत बहु बदल दी चार वाले। क्योंकि अभी भी देख ही रहे हैं पीछे, जी जी जी, राह चलते लोग भी रुक जाते हैं सुनने जी। के बाद। आपको ये पुलिस से लोग डरते हैं लेकिन आपसे लोग प्यार करते हैं। प्यार करते हैं, वास्तविक प्यार करते हैं। इसीलिए मैं टीकरी गांव में आपको भी लेकर आया हूं, क्योंकि मेरा यहाँ भी परिवार ही है। ये वही तो मैं देख रहा हूँ कि अभी मेरी मुलाकात जब एक ऑफिसर से हो रही थी तो मैंने उनसे ये कहा कि लोग अभी भी डरते हैं, घबराते हैं पुलिस से, लेकिन आपको देखने के बाद अभी एक ई रिक्शा वाला जा रहा था, जाते जाते कहा कि इन्होंने क्या प्रोग्राम जुड़ने वाला है क्या? हाँ, उन्होंने भी यही कहा कि जब दीवान जी यहाँ बैठे तो कुछ ना कुछ होगा यहाँ। इसका मतलब आपके सोर्सेज तो बहुत ही मजबूत हो गए होंगे, छोटी छोटी जानकारी भी एकदम तुरंत आपको मिल जाती होगी। जी 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 जी। और अधिकारी भी आपसे खुश रहते होंगे। हाँ जी, अधिकारी मेरे खुश रहे हैं। और अब की 26 जनवरी पे हमारे एडिशनल साहब, सारे सीओ साहबान सभी ने फील्ड में बैठ के और प्रोग्राम का आनंद लिया। आपकी सर्विस को मेरे ख्याल कितने साल हो गए? सर्विस होगी 28 साल की। 28 साल की जी। लेकिन 28 और प्लस और आगे कितने करें? 20, 22, 23 कितना? अब आगे समझो 2 साल में छूट में लगा तो समझो मेरी 30 साल समझो। अच्छा, तो 10 साल और बची हैं। अरे 10 साल और बची हैं। 10 साल और बची हैं। लेकिन आप लगते नहीं इतने। बस ये सब आप लोगों का और मेरी भगवान पे सबका, सबकी दुआओं का फल है। हाँ। खाते मैं ऐसा बीता हूँ जैसे चौकी पे ड्यूटी करी और अपने परिवार में आकर खान पान भी ठीक रह जा, एक टाइम भोजन लेना और सादा खाना। वो अभी एक बात चल रही थी जिससे आपने एकदम बोला था कि किसी की पिताजी मर गए थे, उसकी माँ मर गई थी, वो क्या बात है? अच्छा, हाँ, वो ऐसा था। अभी गाना जो वायरल हुआ है उसमें, और वो सच्चाई भी है। सच्चाई भी है। सच्चाई इसलिए है कि जैसे ही पिताजी खत्म हुए तो गांव के लोग आते हैं अक्सर, तो कहने लगे भाई बच्चा रो मत ना, हम भी तेरे बाप हैं। कुछ दिन बाद परमात्मा का करना ऐसा हुआ, माताजी भी खत्म हो गई। खत्म हो गई तो बड़ी बूढ़ी आई, कहने लगी कि बेटा रो मत ना, हम भी तेरी माँ हैं। कुदरत का करना ऐसा हुआ, कुछ ही दिन बाद में घर वाली खत्म हो गई। तो वो खूब रोया पर किसी ने यूं ना कही हम तेरी बहू है। ऐसे कैसे यही तो सच्चाई है। अगर किसी की घरवाली मर गई तो बहू बनने के लिए कोई तैयार नहीं है। ये आपने कहावत सुनाई है ये, या फिर अपने ऊपर बात सुनाई है? नहीं, देखो जीवन की सच्चाई भी है ये, और कहावत तो है ही। और कौन कौन से गाने हैं जो आपके बहुत ज़्यादा मशहूर हो गए हैं? ये अभी जो वायरल हुआ है ये है, हाँ जी, नंबर 3 पे धरो हाथ। इनका परिचय नहीं कराया आपने? हाँ, ये सुनो जी, आपने बहुत ही अच्छा सवाल कर दिया। हाँ। क्योंकि जैसा बदमाश का बदमाशों से संपर्क रहे ना, अच्छा। ऐसे ही गाने वाले का भी गाने वालों से संबंध रहे, चाहे हरियाणा का हो, राजस्थान का हो, कहीं का भी हो। हाँ। ऐसा कोई संगीतकार या गायक बंधु नहीं है मेरा जो मुझे ना जानता हो या जिसे मैं ना जानता हूँ। ये मेरे मास्टर जी ब्रह्म सिंह, बराबर में गांव है, मेरी चौकी के पीछे सूझती, वहाँ के रहने वाले हैं। और अक्सर हमारी दोनों की संगत होती रहे। जब भी मेरा मन करा गाने के लिए तो मास्टर जी को फ़ोन कर दूं, मैंने कहा आ जाओ थोड़ा सा गुनगुना ले। नंबर 3 पे बात बाद में करेंगे, पहले ये बताओ दोनों मिले कैसे थे? हम तो जी बहुत काफ़ी दिन से जाने हैं जी। कैसे पहली मुलाकात याद है आपको कैसे हुई? भैया तो जी इनको मालूम है जी। आपने कहीं गाना सुना होगा या कुछ वैसे कैसे? नहीं, मैं इनके क्षेत्र में जो सा
वो बजान जाऊँ तो इन्होंने पिछाया मैं। आज इन्होंने पहचान लिया। हाँ जी। तो नंबर 3 चालू कर दो अब। हाँ दादा राम राम। हाँ जी। दो ओ ब्याह करके पछता रहा हूँ, अरे के पूछोगे यार बहू ने मैं रातों ही मारा हूँ। ओ ब्याह करके पछता रहा हूँ, आमदनी है थोड़ी उसका खर्चा है बेतौल भाई, कोई भी बजाज या जा करती पावे मोल भाई। 800 की साड़ी लाया 400 का सोल भाई, 800 की साड़ी लाया 400 का सोल भाई। इतना करने के बाद भी ओ फिर भी गाली खा रहा हूँ, ओ फिर भी गाली खा रहा हूँ। ओ ब्याह करके पछता रहा हूँ। ये जो सिर्फ बीवी पल्ले पड़ गई है, जी जी, वो हथनी जैसी तकड़ी है, हाँ जी, मजबूत है, हाँ जी। रात को मार भी रही है, हाँ, हाँ। बीड़ी के बंडल भी पी रही है। क्या उसने शादी करने से पहले देखी नहीं थी अपनी बीवी जो? कि अगर देख लेता वो तगड़ी है उससे, वो चूहे जैसा है बेचारा। ऐसा है दूल्हे को बहुत कम मौका मिल पावे देखने का। पहले और ज़्यादा समय पहले तो नाई और ब्राह्मण ही करी आवे, और अभी भी हमारे समाज में ऐसा है कि बिचौलिया और घरवाले ही फैसला लेते हैं इन चीज़ों में। अगर हम आपके बचपन की तरफ बात करें तो कैसे दिमाग में आया कि आप गा सकते हैं ये सब चीज़ें? गांव के अगर हम गांव है जी गुलावटी कस्बा हमारा, बरमंदपुर गांव है, बुलंदशहर उत्तर प्रदेश। तो वहाँ जनता बाल शिक्षा सदन जहाँ हमारी प्रारंभिक शिक्षा हुई, तो वहाँ कक्षा 2 में ये श्रवण कुमार और जसरत कुमार का मैं नाटक किया करता था। स्कूल वाले दूर दूर तक कंपटीशन में ले जाया करते थे उस समय। अच्छा, कक्षा 2 में। कक्षा 2 में। और फिर ऊपर पहुँच गए तो वो तो उस वक्त आप 5 साल के? हाँ जी हाँ, बस जब से ये लगन लग गई। अच्छा। हाँ, कक्षा 2 से फिर 10-11 में पहुँचे DN इंटर कॉलेज गुलावटी। तो वहाँ भी फिर मैं हारमोनियम ये सीख गया। तो जो हमारे क्षेत्र के माननीय विधायक सांसद जो भी स्कूल में आते थे वो सम्मानित करते थे हमें। हमारे KP यादव गुरुजी थे, वो बच्चों ने बहुत अच्छा गाया है, इन्हें सम्मानित करो। तो वो हमारा हौसला अफजाई करते रहे। उसके बाद फिर हम ढोलक बजाना सीख गए और बजाते रहे। 98 में पुलिस में भर्ती हो गए। वो कैसे पुलिस में एकदम से ये? तो गांव वालों में चर्चा हुई है तो ढोलक बजाने वाला भी हो गया भर्ती। ये किसी को पता नहीं थी। मैं संगीत में भी ऑलराउंडर और खेल में भी ऑलराउंडर था। अच्छा, कौन कौन से गेम? मैंने कुश्ती भी लड़ी है, पोल वाल्ट, कबड्डी और दौड़। अच्छा। 100 मीटर 200 मीटर, जिसकी स्टार्टिंग तेज होगी वो 100 मीटर 200 मीटर अच्छा कर लेगा। तो ये सब अपने जवानी में करे हैं। तो जैसे आपकी 1998 में पुलिस में आपकी तैनाती हो जाती है, तो उसके बाद फिर वहाँ कभी गाने का मौका मिला है? ट्रेनिंग में बहुत ज़्यादा मिला है, क्योंकि 9 महीने एक साथ रहते हैं हम। तो सप्ताह में एक दिन इसका भी होता है, संगीत का भी। तो वहाँ तो आपकी खातिर बहुत होती होगी। हाँ जी, हाँ जी। ऐसे लोगों की खातिर बहुत होती है। हाँ किसी जी। चीज़ की आपके पास कमी नहीं, काम भी आपको कम मिलेगा। हाँ हैं? जी, हाँ जी। इसका मुझे लाभ मिला है। और ड्यूटी में भी मेरे सीनियर है, मेरे SOB हैं इस समय सूर्यदीप सिंह, जो छोट बड़ाई जानते हैं, बिना दादा के बिना सर के नहीं बोलते हैं। हाँ। कोई भी आदमी हमारा सम्मान करता है। तो इस इतने लंबे करियर में आपके कभी कोई कार्रवाई हुई आप पे? कार्रवाई एक बार अनजाने में हो गई जी। कैसे? अच्छा, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न कर दिया आपने। हुआ ये कि मुझे बिजनौर में ले गए, करतार सिंह भड़ाना का चुनाव था। अब भाई वहाँ लेडीज़ की तो मनाही है, दीवान जी पूरा पाड़ेंगे वहाँ। क्योंकि मैं कूद कूद के गाना गाता हूँ। तो मैं पहुँच गया, जैसे अक्सर लोग पहुँच जा, आम जैसे कहीं भी प्रोग्राम है मैं पहुँच ही जावे। मुझे ये पता नहीं था आचार संहिता लग रही है, ये राजनीति मंच है। कोई जानकारी नहीं इसकी। बस हमने वही कूद फान शुरू कर दी। आप पुलिस में हैं, हाँ। उधर चुनाव में प्रचार कर रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, हमें कोई पता नहीं। हाँ। पहुँच गए वहाँ, जैसे हमारा परिचय हुआ, वह तेजवीर सिंह बिधूड़ी उत्तर प्रदेश पुलिस से आ रहे हैं। तो पत्रकार लोग इस ताल में बैठे रहे, हमें कुछ नया मिले।
उन्होंने अगले दिन जो भड़ाना की दीवान जी को ले बैठी और बड़े बड़े हेडिंग में पुलिस लाइन मेरठ का सिपाही तेजवीर रागनी सुनाता हुआ बड़े बड़े हेडिंग में जो आया, अब जी हम तो निलंबित हो गए। अच्छा। हाँ, निलंबित हो गए, कोई बात नहीं। मैं चलो भाई, अब जो कर दिया हमने उसका दंड मिल गया हमें। तो एक सवा महीने बाद जो है आचार संहिता जैसे ही ख़त्म हुई, अजय आनंद साहब थे उस समय, अच्छा। SSP/DIG। तो मैं उनके पास में एप्लीकेशन लेकर पहुंच गया। विभाग का बहुत बड़ा सहयोग रहा कि आजा तेजवीर, तुझे पेश करवाएंगे साहब के सामने। डर भी लग रहा होगा। नहीं, विभाग का सपोर्ट रहेगा कि हम तेरे पीछे खड़े हैं। मैं साहब के सामने पेश हुआ। साहब ने कहा कि तुम राजनीति मंच पे जाके चढ़ गए। मैंने अपनी असलियत और दिल की सच्चाई से बताया, मैं साहब मुझे पता नहीं थी। और वो मैं सच्चे दिल से कह रहा कि साहब मुझे पता नहीं थी, ऐसा करने से ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि नई नौकरी ही। तो इन बातों का पता नहीं था। तो जब हमने अपना ये वाक्य सुनाया तो साहब के समझ में आ रहा है कि सही बोल रहे हैं ये। तो उन्होंने सुनाने, आपको कुछ सुनाने गीत वगैरह कोई? ना, फिर मैं बहाल कर दिया उन्होंने। अच्छा, बहाल कर दिया। उनकी ये मेहरबानी रही कि मैं बहाल कर दिया, भाई इसे वास्तव में ही पता नहीं है। आप इतने मशहूर हैं, जी। आपको एकदम से भी लोग पहचान लेते हैं। जी। आपके बच्चे कितने? 2 बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की। दामाद मेरे मोहित बहसला दंतला, जो पुलिस में ही है, आगरा तैनाती है। अच्छा। और लड़के की अब शादी है 15 फरवरी की। अच्छा। तो बच्चे तो बड़े हो गए हैं, ठीक ठाक हैं? हाँ जी, बच्चे बड़े हो गए। कहते नहीं लोग उनसे कि भाई तुम्हारे पापा तो यार बहुत अच्छा गाते हैं? हाँ ना, कहते हैं। हाँ। अरे मैडम आपकी क्या कहते हैं, बस ये बताओ। तुम हिरा फिरा के फिर मैडम पे लिया है। लग रहा कि लड़ाई करवा के छोड़ोगे, पर ऐसा है नहीं। नहीं ऐसा नहीं है, अपने आदत पड़ गई। हाँ। कभी ऐसा हुआ कि झगड़ा हो गया हो, ठीक ठाक में मायके जा रही हो, बात खत्म हो गई? ना, ऐसा कभी नहीं हुआ। और ये भी मेरा सौभाग्य रहा कि मैं शादी मेरी पहले हुई है और उसके बाद नौकरी लगी है। मैंने देखा है कि पुलिस में छुट्टी बहुत मुश्किल से मिलती है। जी। पुलिस में चाहे वो निचले लेवल से हो या उच्च अधिकारी हो, जी, वो अपने परिवार के साथ, दोस्तों के साथ के त्योहार ये सब चीज़ मना नहीं पाते। जी। तो ऐसे में फिर आपके साथ भी ये समस्या रहती होगी, और जब आप छुट्टी के लिए जाते होगे तो अधिकारी को तो पता ही होगा। तो क्या स्थिति रहती है आपके साथ? आसानी से मिल जाती है छुट्टी या कड़ी मशक्कत करनी पड़ती है? छुट्टी के लिए परेशानी उठानी पड़ती है, क्योंकि एक तो फोर्स की बहुत कमी है, उनकी भी मजबूरी है, अधिकारियों की भी, छुट्टी ना देना। क्योंकि छुट्टी सब चलेगी तो फिर काम नहीं हो पाएगा। आप ज़्यादातर पत्नियों के ऊपर लिखते हैं। जी। तो कभी ऐसा मौका नहीं आया कि कोई आपने किसी महिला मित्र के बारे में लिख दिया हो, गर्लफ्रेंड के बारे में? नहीं, महिला मित्र हुई नहीं आज तक, ये इसलिए घरवाली को भी ज़्यादा विश्वास है। और छुट्टी की बात चल रही थी। अधिकतर तो प्रोग्राम मैं अपने रेस्ट टाइम में करता हूँ। अच्छा। जैसे ड्यूटी कर ली, रेस्ट टाइम हुआ, थोड़ी सी दूर पर कोई प्रोग्राम हुआ तो उसे कर आए, फिर अपना ड्यूटी आए के कर ली। ज़्यादातर तो ऐसे, क्योंकि और आधे प्रोग्राम उसमें मिस हो जाते हैं। अच्छा। अगर मान लो कहीं अब दिन का प्रोग्राम चल रहा, मेरी ड्यूटी चल रही है, तो मैं नहीं जा पाता, ये समस्या है। तो कुल मिला के ज़िंदगी बेहतरीन चल रही है, पटरी पे चल रही है? हाँ जी, मैं इसी से प्रसन्न हूँ कि जब मैं कहीं खड़ा होता हूँ तक भाई ये वो दीवान जी पहचान है मेरी। सही बात। तो तेजवीर सिंह विधुड़ी जी से हमारी मुलाकात हुई थी। ज़िंदगी के कई बेहतरीन किस्से इन्होंने अपने साझा किए हैं, साथ ही कई ऐसे रागनी और जो भी गीत इन्होंने गाए हैं उनसे हम लोगों को सबको बताने की कोशिश की है। और यूं ही ये मशहूर नहीं हुए हैं, अपने काम के साथ साथ, अपनी ड्यूटी के साथ साथ आज भी पूरी शिद्दत, पूरी ईमानदारी के साथ लगे रहते हैं। और जब इन्हें मौका मिलता है, जब भी कुछ तन्हा होते हैं, रात के चाहे 3 बजे हों या 4 बजे हों, तब वो इस तरह से पन्ने पर अपनी लिखना शुरू कर देते हैं। और कहते हैं कि जो मेहनत पूरी शिद्दत, पूरी ईमानदारी से की जाती है ना, तो उसमें कामयाबी आपको हर हाल में मिलती ही मिलती है। तो आपने आज तक कत्लेआम की, हत्याओं की और मारकाट की बहुत सारी किस्से कहानियाँ सुने होंगे, लेकिन ये शायद हमारे इस चैनल पर पहला ऐसा किस्सा कहानी है जिसमें आपको सिर्फ हंसी आएगी, आपको सिर्फ अच्छा लगेगा, आप अंदर से गुदगुदाएंगे और आसपास के लोगों को ये गीत ज़रूर सुनवाएंगे। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।